हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका एवरेज का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें हम आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि कोई व्यक्ति निश्चित स्थान तक 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा वापस 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि कोई व्यक्ति किस दूरी को तय करता है, ठीक है, इसको मान लेते हैं आपका 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है, तथा उसी दूरी को तय करता है वो, यानी वापस आता है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो संपूर्ण यात्रा की जो आपकी औसत चाल होती है क्या होती है। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है आपका औसत चाल बराबर 2ab अपॉन में a प्लस बी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 30 है और b की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर रख देंगे फॉर्मूला आपका, तो 2 गुणा 30 गुणा 20 और बटे आपका a प्लस बी कितना हो जाएगा, 1 30 है और b आपका 20 है, तो ये आपका हो गया 2 गुणा 30 गुणा 20 और बटे में आपका 50। तो देखिए 0 0 कटे आपका 5 से जाएगा 30 6 बार, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से करोगे आपको 10-15 सेकंड सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बेसिस करने बैठोगे तो कम से कम आपको 1 से 2 मिनट का टाइम इसमें लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो सेम क्वेश्चन है आपका कि एक रेलगाड़ी ए से बी तक की यात्रा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से एवं बी से ए की यात्रा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, तो यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसको ए मान लेते हैं आपका, ये आपका बी मान लेते हैं, तो औसत चाल बराबर आपको हो जाएगी 2ab अपॉन में a प्लस बी। तो 2 गुणा a कितना आपका 40, b कितना आपका 60, ठीक है, a कितना 40 b 60, तो कितना हो गया 40 60 100 हो गया आपका, तो बटे में आपका 100 हो जाएगा। तो देखिए 0 0 कट गया आपका, ये 0 से आपका 0 कट गया, तो 4 दूनी 8 8 6 48, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, ये तो थी आपकी 2 चाल दे रखी है उस समय की बात, ठीक है। अब ये 3 पे आ गया आपका कि यदि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांटकर उन भागों क्रम से 20 25 तथा 40 किलोमीटर पर आवर की चालों से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या निकालेंगे आपका, तो औसत चाल बराबर आपकी हो जाएगी 3abc अपॉन में ab प्लस bc और प्लस आपके ca, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा, तो a आपका 20 हो गया, b 25 हो गया, c आपका 40 हो गया, तो हो जाएगा 3 गुणा 20 गुणा 25 गुणा आपका 40 और पूरे के बटे में आपको हो जाएगा ए बी कितना है, ए आपका 20 बी 25, 20 गुणा 25 प्लस के आपका 25 गुणा 40 और प्लस के आपका 40 गुणा 20, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे कितना आएगा आपका, ये आपको हो जाएगा 500, ठीक है, ये कितना 25 100, ये आपको हो जाएगा 1000 और ये आपको हो जाएगा 800, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 2300। तो ऊपर कितना हो जाएगा 20 60 गुणा 25 चौका 100 यानी 1000 बटे आपका 2300, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 0 से आपके 2 0 कट जाएंगी, तो ये बराबर आपका आ गया 600 बटे में आपका 23। चाहो तो इसको आगे भी आपका सॉल्व कर सकते हो। 23 ये कितने 23 दूनी कितने होते हैं 46, 14 बचा 41 और 23 छक्के होते हैं आपका 138, यानी 2 बचा आपका 26 सही 2 बटे 23 आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि यदि कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अगली 12 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा अंतिम 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके एवरेज में पूछे जाते हैं और आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप करना क्या है, यही दोस्तों आपको दे रखी है, मान लो इसको p दूरी दे रखी है, ठीक है, p किलोमीटर की दूरी ये आपका x चाल से तय करता है और ये आपका q किलोमीटर की दूरी आपकी y चाल से तय करता है, ठीक है, और अंतिम दूरी जो आपका 16 किलोमीटर ये आपकी मान लेते हैं r हो गई और ये आपका z हो गया कि चाल से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा की आपकी औसत चाल क्या होती है, तो इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है आपका औसत चाल बराबर p प्लस क्यू प्लस आर प्लस डॉट डॉट, जितने भी आपके आगे पद हों उतना निकाल सकते हो आप, ठीक है, और बटे आपको हो जाएगा p बटे एक्स प्लस क्या आपका q बटे वाई और प्लस क्या आपका
आर बटे जेड और प्लस आपका जितने भी संख्या आपके आगे हों। ठीक है, यहाँ से आपकी औसत निकल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आपने टीएचडी पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा आपने कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये दोस्तों आपका होता है। ठीक है, तो देखिए पी क्यू आर, तो ये आपकी दूरी होगी यहाँ पे 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पी बटे एक्स, क्यू बटे वाई, आर बटे जेड कैसे है, यहाँ पे आपका समय आना चाहिए नीचे। तो दोस्तों समय यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो समय कैसे निकलता है आपका, तो समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल। तो पी आपकी दूरी और एक्स बाई जेड दो आपका ये आपकी चाल है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चाल बराबर आपका दूरी बटे समय या समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर देखिए मान रख देंगे, पी क्यू आर कितना मान है 15 प्लस क्यू कितना है 12 प्लस आर कितना है आपका 16। 15 12 16 आपको ऊपर हो गया, नीचे कितना हो जाएगा आपका 15 बटे एक्स कितना है 5 प्लस क्यू कितना है 12 यानी 12 बटे बाई कितना 6 प्लस के जेड आर कितना 16 यानी 16 बटे आपका जेड कितना है 4। ठीक है, इतना आपको हो गया। अब दोस्तों ऊपर कितना हो जाएगा 15 12 16 कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 43 यानी 43 और बटे में आपका देख 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 6 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 4 बार जाएगा। तो 3 2 5 4 9, ये आपका 9 आ गया। ठीक है, यानी कि 43 बटे 9 किलोमीटर बराबर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आप इस फॉर्मूला याद रखना कुछ है नहीं, आपको इतना ध्यान रखना है कि चाल बराबर आपको होता है दूरी बटे समय। तो वही फॉर्मूला आपको लगा देना है यहाँ पे, ऊपर दूरी नीचे आपका समय नहीं दे रखा है, तो समय बराबर आपका दूरी बटे चाल रख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा के 20% भाग को 10 किलोमीटर पर आवर, अगले 50% भाग को 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से व शेष भाग को 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ मान लेते हैं आपका p% भाग हो गया इसका, यह क्या आपका इसको x मान लेते हैं और ये आपका q% भाग मान लेते हैं। ठीक है, वो बाई चाल से तय करता है और शेष भाग इसको मान लेते हैं आपका r% और ये मान लेते हैं आपका z। ठीक है, तय करता है। तो आपकी औसत चाल का फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपका कि औसत चाल बराबर 1/p/x प्लस के q/y और प्लस के आपका r/z। ये फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे आपको लगा देना है। तो x का मान क्या है आपका 10 किलोमीटर, y का 5, z का आपका 15। ठीक है, और आपका बचा गया p/q/r आपको निकाल देना है यहाँ से। तो दोस्तों p कितना दे रखा है आपका, यहाँ p दे रखा बराबर 20% यानी कि 20/100 हो गया, कितना हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। ठीक है, और बात करें q की तो कितना होगा आपका 50% दे रखा है, तो यानी कि 50/100 यानी कि आपका हो गया 1/2 और निकालते हैं आपका r। तो दोस्तों r कितना हो जाएगा 50 और 20 70 हो गया और 100 में से हम 70 माइनस करें तो आपका 30% आएगा निकल के। ठीक है, तो 30% 30/100 जो कटेगा यानी आपका 3/10 आ गया। अब इस फॉर्मूले में आपका मान रख देंगे यहाँ पे, तो 1 पूरे में हो गया, p का मान कितना है 1/5, 1/5 x कितना है आपका 10, तो गुणा आपकी 10 कर देंगे इधर। ठीक है, प्लस के 1 आपका q का मान कितना है 1/2 यानी कि 2 गुणा आपका y कितना 5 और प्लस के आपका 3/10 और गुणा आपका हो जाएगा 15। ठीक है, 3 से काटेंगे 5 बढ़ जाएगा आपका। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं, आपका हो जाएगा 1/50 प्लस के 1/10 और प्लस के आपका 1/50। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको 50 ले लेंगे कॉमन, एलसीएम सॉरी। ठीक है, तो 50 नीचे आपका एलसीएम आ गया, तो ये आपका 1 प्लस के 5 प्लस के 1/50। अभी 50 पहुँच जाएगा दोस्तों आपको ऊपर, तो ये आपको हो जाएगा 50/7। ठीक है, या कह सकते हो 7.14 किलोमीटर बराबर आपकी औसत चाल आगे निकल के आ गई यहाँ पे। ठीक है, यही यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ कि 50 संख्याओं का औसत दे रखा आपका 45, प्रथम 20 संख्याओं का औसत दे रखा 50 तथा अंतिम 31 संख्या दे रखा औसत 42। तो आपको 20वीं संख्या निकालनी है। तो दोस्तों पहले हम 50 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। ठीक है, तो योग बराबर क्या होता है आपका संख्या गुणा आपका औसत, तो 50 गुणा 45 और 45 पंजे कितना होता है 225 यानी कि 225 और एक आपका 0 बढ़ जाएगा, ये आपका आ गया 2250। ठीक है, अब बात करना है कि प्रथम 20 संख्याओं का औसत दे रखा आपका 50, तो प्रथम 20 संख्याओं का आप योग निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 20 गुणा 50 यानी कि यहाँ पे आपका आ गया 1000। अब दे रखा है अंतिम 31 संख्याओं का योग औसत। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे फिर निकालेंगे 31 संख्याओं का औसत यानी योग। ठीक है, कितना हो जाएगा 31 गुणा आपका 42, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपके 42 से 42, ये आपका आएगा 1302। ठीक है, इतना आपका आ गया। तो पूछा क्या दोस्तों आपसे 20वीं संख्या पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे 20वीं संख्या बराबर आपकी हो जाएगी, देखिए इन दोनों जोड़ देंगे आपका प्रथम 20 संख्याओं को योग और आपका अंतिम 31 संख्याओं को योग, इनको जोड़ कितना आएगा आपका, ये आएगा 2302 और इसमें से माइनस कर देंगे आपका 50 संख्याओं का योग, माइनस के 2250, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा आपका, ये आएगा 52 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका कि 30 संख्या का औसत 46 दे रखा है, तो पहले निकालेंगे 30 संख्याओं का आपका योग, कितना हो जाएगा 30 गुणा 46, तो 46 0 0 और 46 दिया होता है आपको 138, तो 1380 यहाँ पे हो गया आपका। फिर दे रखा है प्रथम 15 संख्याओं का योग, औसत 47 है, तो यहाँ पे निकाल देंगे प्रथम 15 संख्याओं का योग, तो कितना हो जाएगा 15 गुणा 47, तो ये आपका हो जाएगा 705। ठीक है, अगला बात करते हैं अंतिम 14 संख्याओं का योग, औसत दे रखा है, तो यहाँ पे निकालेंगे अंतिम 14 संख्याओं का आपका योग निकालेंगे, तो कितना होगा आपका 14 गुणा 45, तो 45 चौका 180 0 18 कैरी 45 एकम 45 और आपका 18 53 यानी कि 5 यानी 63। ठीक है, 630 हो गया आपका। अब निकालना आपका 16वीं संख्या, तो देखिए इन दोनों जोड़ेंगे आपका 705 और 630, कितना हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा 1335। ठीक है, और जो ज़्यादा कितना 1380, तो इसमें घटा देंगे इसको आपका 1380 माइनस के आपका 1335, तो वही आपका आंसर आ जाएगा, कितना जाएगा 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 12 संख्याओं का औसत दे रखा आपका 20, प्रथम 5 संख्याओं का औसत दे रखा 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत दे रखा 22, तो आपसे छठी संख्या पूछा है यहाँ पे। तो पहले 12 संख्याओं को योग निकालेंगे। दोस्तों ये सब चीज़ आपको एग्जाम में नहीं निकली है, आपको सीधा निकाल देना। ठीक है, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 12 गुणा 20 कितना हो गया, 12 24 यानी 240। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम 5 संख्याओं का योग, तो दे रखा है औसत 18, तो 5 गुणा 18 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, योग हो जाएगा। अब बात करते हैं अंतिम 6 संख्याओं का औसत, कितना हो जाएगा आपका, यानी हम निकालेंगे 6 संख्याओं का योग, तो 6 गुणा 22 और 22 से कितना होता है आपका 132, तो आपका इतना हो गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 222। ठीक है, तो अब निकालना छठी संख्या, तो छठी संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 240 में से 222 आपका माइनस कर देंगे, यानी कि आपका 18 आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका कि सोमवार, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का कई बार पूछा गया आपका, थोड़ा इसको ध्यान समझना कि सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार का औसत ताप 75 दे रखा है, तो इनके योग निकालेंगे आपका मंडे, ट्यूसडे और प्लस आपका वेडनेसडे का योग, कितना हो जाएगा 3 गुणा 75, यानी कि 75 कितना होता है आपका 225 डिग्री। ठीक है, आगे दे रखा है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत ताप दे रखा है 77 डिग्री यानी 77 डिग्री, तो आगे क्या आपका ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और प्लस आपका थर्सडे। ठीक है, इनका आपका योग निकालेंगे टोटल, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 77 और 77 कितने होते हैं आपके 231 होते हैं। ठीक है, 231 डिग्री हो गया। आगे दे रखा है आपका गुरुवार का औसत ताप यानी थर्सडे का, कितना दे रखा है 77 डिग्री, तो दोस्तों यहाँ पे आपका 76 मान रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका ट्यूसडे प्लस के वेडनेसडे का ताप कितना हो जाएगा आपका कुल ताप, तो बराबर हो जाएगा 231 और 76 इसमें से आपका माइनस कर देंगे, तो ये आप कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 11 6 के 5 यानी कि 155 डिग्री आपका आ गया। ठीक है, मंगल और बुधवार का तापमान। तो पूछा क्या दोस्तों सोमवार का तापमान, तो देखिए समीकरण ये मान लीजिए समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण आपकी 2 हो गई, तो देखिए ट्यूसडे वेडनेसडे का मान यहाँ पर रख दो आप। ठीक है, या घटा दो तो आपको मंडे का मान निकल जाएगा, तो मंडे का आपका ताप हो जाएगा बराबर 225 माइनस के आपका 155। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको हो गया 70 डिग्री और यही आपका आंसर हो गया इसमें। ठीक है, पहले का काम क्या किया हमने कि 3 दे रखे हैं आपके सोमवार, मंगल, बुधवार। ठीक है, इनका तापमान, इनका कुल योग निकाल लिया आपने। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम, मंगल, बुध और गुरुवार दे रखा आपका औसत ताप, इनका योग निकाल लेंगे।
अब देख गुरुवार का ताप दे रखा है आपको 76, तो यहाँ पर थर्सडे जगह 76 इसका मान रख देंगे। ठीक है, तो वहाँ से ट्यूसडे और वेडनेसडे का ताप आपको निकल के आ जाएगा कुल ताप, और पहले समय के दूसरी घटा देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि मंडे का तापमान आपका निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 5 हो तो चौथी संख्या आपकी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों प्रथम 3 संख्या औसत यानी कि संख्या मान लेते हैं, पहली ए, दूसरी बी, तीसरी सी और चौथी आपका डी मान लेते हैं। ठीक है, तो दे रखा है प्रथम 3 संख्याओं का औसत यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3, और बराबर दे रखा है आपका चौथी संख्या का 3 गुना यानी 3 इंटू डी, ये आपका दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 9d हो गया। इसको दोस्तों मान लेते हैं हम समीकरण 1, ये आपका 9 है यहाँ पे। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि यदि इन चारों संख्याओं का औसत 5 हो, यानी कि आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर डी बटे 4 बराबर आपका 5 हो। ठीक है, तो आपसे डी का मान पूछा है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, आगे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर आपको हो जाएगा 4 पंजे 20। ठीक है, ये आपकी समीकरण 2 हो गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना रखा है, 9d, तो यहाँ से इसका मान रख देंगे यहाँ पे 9d। ठीक है, 9d प्लस डी बराबर हो जाएगा आपका 20, यानी 10d बराबर आपको हो गया 20। तो काट देंगे 2 बार जाएगा, तो d बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, और यही दोस्तों आपकी चौथी संख्या निकल के आ गई है। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसके बाद आपकी एक वीडियो और बनेगी एवरेज की, तो उसमें आपका पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। उस वीडियो में आपके लगभग 20 क्वेश्चन आपको कवर करा देंगे। ठीक है, और दोस्तों बताना चाहूँगा अभी तक हमने जो आपका चैप्टर कंप्लीट करा दिए, मैथ कौन कौन से करा दिए हैं। तो सबसे पहले कराया था आपका सांख्यिकी। ठीक है, उसके बाद आप कराया था बीजगणित, और एक आपको कराया है घातांक एवं करनी। ठीक है, 3 हो गया आपका। चौथा कराया आपका संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। 5वां दोस्तों कराया गया आपका चैप्टर HCF LCM। 6ठा कराया गया आपका भिन्न साधारण दशमलव भिन्न हो गया आपका। 7वां कराया गया आपका एक मिश्रण कराया गया है। उसके बाद आपका अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात। ये दोस्तों आपके 8 चैप्टर हो गए। इसका दोस्तों आप कराया गया है साझेदारी। ठीक है, और दोस्तों एक चैप्टर चला है आपका एवरेज वाला यानी कि औसत वाला। ये चैप्टर दोस्तों आपका कल शाम तक खत्म, कल आपका खत्म हो जाएगा। एक वीडियो इसमें आपका और मिलेगा आपको। ठीक है, 10 चैप्टर ये हो गए, 1-2 चैप्टर और करा दिया, वो ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, यानी दोस्तों इन सभी चैप्टर से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमको एक नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। जो भी आपका सवाल हो, तो संडे को शाम को आपको एक डाउट क्लास चलेगी, उसमें जितने भी आपके सवाल होंगे वो सारे आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, इन सभी चैप्टर से मिला के जितने भी सवाल हैं। और दोस्तों इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपका परसेंटेज स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कि 10 वाले चैप्टर आप कंप्लीट करा दिए हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।